Problem number 2.33. A great physicist of this century, P.A.M. Dirac, loved playing with the numerical values of fundamental constants of nature. This led him to an interesting observation. Dirac found that from the basic constants of atomic physics, C, E, mass of electron, mass of proton, speed of light, charge on electron, mass of electron and mass of proton, and the gravitational constant g, he would arrive at a number with the dimensions of time. यहाँ पे उसने क्या कहा गया कि आफ्टर द डेरिवेशन जो हमारे पास यूनिट्स आए हैं वो हैं टाइम के. फर्दर इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू द प्रेजेंट एस्टिमेट ऑन द एज ऑफ यूनिवर्स. जो वो नंबर आया काफ़ी लार्ज आया, so around 15 billion years. From the table of fundamental constant in this book, try to see if you too can construct this number or any other interesting number you can think of if its coincidence with the age of universe were significant. What would this imply for the consistency of fundamental constants? वो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि आप भी जो हमारे एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ है फंडामेंटल कांस्टेंट्स का, उसमें से वैल्यूज़ लेके बताइए कि आप इस नंबर तक पहुंच रहे हैं या किसी और इंटरेस्टिंग नंबर तक पहुंच रहे हैं जो हमारी एज ऑफ यूनिवर्स के साथ सिग्निफिकेंट है कि रिलेट कर रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. द क्वांटिटी और द क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्केयर इंटू e raised to power 4 me square mp c cube and g gravitational constant. E is charge on electron, me mass of electron, mp mass of proton, c speed of light, g is gravitational constant. अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम की रेज टू पावर 4 अपॉन में हम देख लें हमारे पास क्या आता है. mass of electron, the mass of electron is 9.1 into 10 raised to power -31 kg का होल स्क्वायर इंटू mass of proton 1.67 into 10 raised to power -27 kg and speed of light 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड का क्यूब एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी की 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर. सो नाउ अब हम साथ साथ में इसका स्क्वायर खोलेंगे, साथ साथ हम जो हमारे यूनिट्स हैं उनको भी हम पावर्स देते जाएंगे. सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो मेरे पास कितना है 9 के स्क्वायर 81. सो 81 इंटू 2 इंटू 9 18 10 रेज टू पावर 18. सो न्यूटन स्क्वायर हो गया मीटर 4 कूलम इनवर्स 4 and e raised to power 4. अब 1.6 raised to power comes out to be 6.55 and 19 into 4 into 10 raised to power -76 कूलम raised to power 4. अब यहाँ पे 9.1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आता है 82.81. अब -31 इंटू 2 -62. सो 10 रेज टू पावर -62
kg स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हमारे पास को इसके नीचे सिंपली लिख लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जस्ट kg। मास हमेशा kg में होता है। सो यहाँ पे अब 3 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 27। अब 8 3 24, सो 10⁻24। सो यहाँ पे यूनिट्स को भी पावर देते हैं मीटर क्यूब, सो सेकंड रेज टू पावर -3 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रेज टू पावर -2। सो अब पहले हम इसकी जो यूनिट्स हैं उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए द यूनिट ऑफ टाइम, मतलब सेकंड चाहिए सब यूनिट्स को कैंसिल करके। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास c⁻⁻4 इंटू c⁻4। सो दिस कैंसिल आउट, पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे। सो अनदर देखते हैं हमारे पास क्या है। सो अब डिनोमिनेटर में मेरे पास पहला kg स्क्वायर है, kg इनवर्स स्क्वायर। सो दिस kg और दिस kg विल बी कैंसल आउट। सो फर्दर यहाँ पे मेरे पास क्या है न्यूटन स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास क्या है न्यूटन। सो 1 न्यूटन से 1 न्यूटन कैंसिल हो गया, मतलब रेज टू पावर हम 2 को हटा देते हैं, सिर्फ 1 न्यूटन ही बच गया यहाँ पे। एंड फर्दर मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब से इसमें से मीटर क्यूब हटा देते हैं तो सिर्फ मेरे पास मीटर बच जाएगा। फर्दर यहाँ पे मेरे पास क्या है मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर से यहाँ से 1 मीटर हटा देते हैं। क्लियर। सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं 81 को 6.55 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रहा है 530.55। अब यहाँ पे मेरे पास 10⁻18 है, प्लस में यहाँ पे मेरे पास 10⁻⁻76। अब दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया इंटू 10⁻⁻58। सो यूनिट्स क्या बच रहे हैं मेरे पास यहाँ पे के लिए न्यूटन। न्यूमिनेटर में सिर्फ न्यूटन बच गया। अब हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। सो डिनोमिनेटर में पास 82.81, 1.67, 27, 6.67 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 24905.13। तो अब -62, -27, -11, अब इनको सम करेंगे मेरे पास आ जाएगा -100, -100 में +24। सो इट बिकेम 10⁻⁻76। तो अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स क्या बच रही हैं। kg बच रही है एक तो kg, सो सेकंड रेज टू पावर -3 एंड मीटर, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है मीटर। सो अब हमें यूनिट्स क्या चाहिए सेकंड के, या नीचे सेकंड इनवर्स ऊपर जाके वो सेकंड बन जाए। सो एक बात याद रखिए न्यूटन किसके यूनिट है, ठीक है। वी नो दैट फोर्स बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, सो मास के kg, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम, सो इसके आगे इनटू मीटर सेकंड रेज टू पावर -2। सो अब देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ इस चीज़ को, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ kg, मीटर आ गया। सो सेकंड क्यूब की जगह सेकंड इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, सेकंड रेज टू पावर -2, फिर सेकंड रेज टू पावर -1। सो दिस टर्म kg मीटर सेकंड ये क्या बन गया हमारा न्यूटन, ठीक है। सो फर्दर इसे सिंप्लीफाई मैं करके लिख सकता हूँ। अब अगेन इनको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.0213। अब -76 नेगेटिव में है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। सो 76 - 58 इट बिकेम 10⁻18। सो यहाँ पे ऊपर क्या था न्यूटन।
सो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या क्या बना था, अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख लूँ इस वैल्यू, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, न्यूटन सेकंड इनवर्स। सो न्यूटन न्यूटन कैंसल आउट, सो सेकंड इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड। सो आई कैन फर्दरली सिंप्लीफाई, राइट इट डाउन एज 0.0213 इंटू 10⁻18 सेकेंड। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो पावर को मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट से राइट, सो यहाँ पे डिक्रीज होगा 18 में, सो यहाँ पे 17, यहाँ पे 16, सो 2.13 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिस वैल्यू, ठीक है, को रिलेट्स विद द एज ऑफ यूनिवर्स। तो हमारा आंसर होएगा यस, यस इट इज ऑफ द ऑर्डर of the age of the universe।